हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ को छोड़कर, फिजिक्स को छोड़कर, केमिस्ट्री को छोड़कर, यानी कहने का आशय यह है कि सबको छोड़कर, सबको छोड़ दो, जितना भी पढ़ रहे हो, किसी कोर्स का ये नहीं है। ये जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो ट्रिक बताने जा रहे हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने जा रहे हैं, तो ये आप कोई भी कार्य कर रहे हो, जैसे मैथ का है, कैलकुलेशंस, हाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी कैलकुलेशन को क्या बनाएगा, मजबूत बनाएगा। जिससे आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हो, जिसे एक बड़ी सी संख्या आपको दे दिया जाए और आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप उसे कैसे करोगे। जैसे कि एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर दिया है 3, 2, 1 और 4, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है 1, 5, 8, 9। तो बताओ इसको आप कितने स्टेप में करोगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और पाँचवें स्टेप पे जाके हमारा क्या आता है, आंसर आएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए, ऐसे मेथड से बचने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन तरीका कि किसी भी संख्या का गुणा करना केवल और केवल 10 से 5 सेकंड के अंदर अंदर किसी भी संख्या का गुणा करना। फिर से सुन लो, किसी भी संख्या, किसी भी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए केवल हमें 10 से 5 सेकंड की ज़रूरत होगी। और ये कैसे, हम जो बात यहाँ पर बोलते हैं हम आपको लाइव करके दिखाते हैं। तो देखिए, कुछ हमने भागों में बांट दिया है कि कौन से नंबर को और कितना जल्दी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसे हमें क्या करना है, देखना है। और कुछ नंबर की जो कैटेगरी है उसे हमने अलग कर दिया। तो हमने ज़्यादा नंबर के कैटेगरी को अलग किया भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से फिर हमें सीखने से कोई मतलब नहीं। ऐसा होगा कि किसी का मल्टीप्लाई हमको इतने से करना है तो ये रूल लगेगा, किसी का मल्टीप्लाई उतने से करना है तो वो रूल लगेगा। हमें ऐसा नहीं करना। हमें एक ऐसा तरीका सीखना चाहिए कि जो भी संख्या हो, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें तो उसी मेथड से उसका आंसर आ जाए और आसानी से आ जाए। और सबसे बड़ी बात है समय की बचत, यानी 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर हमारा पूरा आंसर उसका आ जाए। तो सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे क्या, किसी भी संख्या का 11 से गुणा करना। यहाँ पर लिखेंगे किसी भी संख्या, मान लो कोई नंबर है, यहाँ पर मान लिया मैंने क्या, n, और इसका मल्टीप्लाई किससे, 11 से। ये पहला टाइप है। तो देखो हम आपको सिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहाँ पर रखा, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने ले लिया, यहाँ पर लिखा 5, 3, 1 और इसका मल्टीप्लाई कितने से करना है, मुझको 11 से करना है। कितने से करना है, 11 से करना है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11। पहले हम 11 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, ये पहला था। दूसरा मैंने ले लिया क्या, 8, 3, 2 मल्टीप्लाई 11, ये हमने ले लिया। और यहाँ पर हमने तीसरा एग्जाम्पल क्या ले लिया, मान लो यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाई 11। और चौथा ले लिया मैंने क्या, 22 मल्टीप्लाई बाई 11। और यहाँ पर मैंने पांचवा ले लिया क्या, मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया 68 मल्टीप्लाई बाई 11। और फिर यहाँ पर मैंने छठवा मान लो ले लिया क्या, 6 वाला ले लिया मैंने क्या, 32105 मल्टीप्लाई बाई 11। अब मान लो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 325349322, इतना बड़ा नंबर ले लिया। और यहाँ मल्टीप्लाई हमें इसे किससे करना है, 33 से करना है। इसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 33 से। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ केवल क्या, 11 की डिविजिबिलिटी, यहाँ पर सॉरी डिविजिबिलिटी नहीं, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसे कैसे करना है, तो सोच समझ कर मल्टीप्लाई करना, तभी बताना हमको। और हाँ, एक शर्त और है मेरी, एक स्टेप में ही आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, सभी बच्चे यहाँ पर कंसंट्रेट कर लो और सीख लो, बहुत काम आने वाला है। देखो यहाँ पर लिखा है 531 का मल्टीप्लाई 11 से करना। मान लो यहाँ 531 लिखा होता है, मान लो यहाँ पर लिखा है 531, फिर 11 है,
फिर ऐसे लिखा है 1 3 5, फिर लिखा है 1 3 5, फिर ऐसे लिखा है 1 फिर 4 फिर 8 फिर 5 ऐसे। तो हमें आज के बाद ऐसा मल्टीप्लाई या इस तरह से मल्टीप्लाई हमें अब नहीं करना है, हमें अब स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई सीखना चाहिए और जो आज हम आपको सिखाएंगे। देखो यहाँ पर है 5 3 1, अब इसका मल्टीप्लाई 11 से करना है। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर 1 था तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इसके बाद वाला यहाँ पर जो नंबर है उसे हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब फिर देखो यहाँ पर फिर इसके अगले वाले नंबर को इसके अगले वाले नंबर से ऐड कर देंगे, यानी इससे क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, प्लस लिख दिया। तो अब देखो 1 था तो 1 लिख दिया, 3 था तो इसका पिछला वाला नंबर ऐड कर दिया, 4 हो गया। अब यहाँ पर 3 है तो इसके आगे वाले नंबर को इसमें ऐड कर देंगे। तो 5 3 कितना आएगा, 8 आएगा। अब बचा 5, 5 के साथ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे हम क्या कर सकें, ऐड कर सकें। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 5। तो देख लो 531 का मल्टीप्लाई अगर हम 11 से करेंगे तो आएगा 5841। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो ये दूसरा खुद आप लोग करेंगे इसको। देखो मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले दो यहाँ पर नंबर है तो हमने क्या कर दिया, उसी को लिख लिया। फिर इसको इससे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 3 और 2 कितना आ गया, 5, यानी 3 + 2 5 आ गया। फिर 3 का जो है 8 के साथ क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। तो 8 और 3 कितना आएगा, 11। 8 और 3 यानी 8 + 3 करेंगे तो 11 आएगा। तो 11 को 11 मत लिख देना, 11 को यहाँ पर कितना लिख दिया, 1, और यहाँ पर क्या आ गया, कैरी 1 हो गया। अब बताओ 8 के साथ कोई नंबर ऐसा है जो जुड़ेगा, नहीं। तो 8 के साथ एक ऐसा नंबर आ गया जो हमारा क्या था, कैरी था, जो हमारा क्या था, शेषफल बचा था। तो 8 और 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो देख लो आप करके, जब भी आप यहाँ पर 832 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 9152 ही आंसर आएगा। आगे देखो अब देखो यहाँ पर आप 100% क्या है, सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर का मल्टीप्लाई हमने किया। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है 5, तो 5 लिखा है तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, 5। अब इस नंबर को इस नंबर से क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 5 + 2 यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 7 कर दिया। और फिर यहाँ पर आंसर यही नहीं होगा, फिर यहाँ पर देखो 5 लिख दिया, 5 में 2 ऐड कर दिया, 7। अब यहाँ पर केवल 2 बचा, इसके आगे कोई नंबर है नहीं, ना ही कोई रिमाइंडर, ना कोई शेषफल, कुछ नहीं है। तो सीधे क्या उतार दिया मैंने, 2। तो यहाँ पर इसका आंसर ये आ गया। अब देखो इसका जैसे यहाँ पर लिखा, अब जल्दी जिसे यहाँ पर लिखा 2। अब देखो मैंने कहा किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 11 से केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया था। अब देखो मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं आंसर लिखूंगा। देखो 2 है तो 2 लिख दिया, 2 दूनी, फिर यहाँ पर 2 में 2 ऐड किया, 4 आ गया, फिर ये 242 आ गया। देखो आंसर आ गया। लेकिन हमें ऐसे नहीं, हमको सिखाना है आपको। यहाँ पर देखो 2 है तो क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब यहाँ पर 2 के बाद क्या है, फिर 2 है तो इसमें ऐड कर देंगे, 2 + 2 कितना, 4। लेकिन इसके बाद ना तो कोई संख्या है और ना ही कोई रिमाइंडर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 है तो 2 ही लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब देखो अभी तो छोटे छोटे नंबर हैं। अब देखो इसका उत्तर आप बताओगे। यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर फिर 6 है। 8 और 6 कितना होता है, 14। 8 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 14। 14 का हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस क्या आ गया, 1। तो यहाँ 6 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो 6 का जो एडिशन होगा इस +1 के साथ होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर आप बता देना, यहाँ पर 72 का मल्टीप्लाई 11 से कितना आएगा आंसर, ये लास्ट में हम बताएंगे आपको। अब देखो बड़े, अभी तो 2 नंबर 3 नंबर में थे। अब बताओ इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे। देखो सेकंडों में करेंगे। 5 है तो क्या लिखेंगे, 5। फिर 5 में 9 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 9 × 5 = 14, यानी 4 हासिल गया, 1। 9 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। लेकिन ये नहीं भूलेंगे कि यहाँ कैरी भी 1 है, तो 9 × 1 = 10। यहाँ पर आ गया कितना, 0। फिर यहाँ पर कैरी 1 चला गया, फिर 0 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। कैरी 1 था तो फिर यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 1। फिर 1 को हम किससे जोड़ेंगे, 2 से जोड़ेंगे, तो 2 और 1 कितना आएगा, 3 आएगा मेरा। अब देखो
फिर 2 को, अब 2 को 3 से जब जोड़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 3 के आगे कोई भी नंबर नहीं है। तो 3 के आगे जब कोई नंबर नहीं होता तो जो लास्ट वाला नंबर होता है या तो वही आता है, या तो पिछले वाले नंबर का जो हमारा शेषफल बचा होता है, जो कैरी बचा होता है, रिमाइंडर बचा होता है, उसको क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। उसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो इतने बड़े क्वेश्चन का इतना बड़ा आंसर आया। अब देखो उससे भी बड़ा यहाँ पर मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ पर लिखा है 2, ध्यान से देखो 2 लिख दिया, 2 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया, 5 आ गया। फिर 9 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया मेरा, 9 3 12, यानी 12, यानी कितना लिख दिया, 2 हासिल गया मेरा 1, यानी कैरी कितना बच गया 1, उसको बाद में ऐड। 9 में 4 जोड़ेंगे तो मेरा 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, यानी 4। फिर देखो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 और 1 कितना 8। फिर 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 8। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 7। अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 5। अब यहाँ 3 के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो 3 ऐसे ही उतर जाएगा। सोचो इस बात को कि इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई हम सेकंडों में कैसे लिख दे रहे हैं, अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी टेबल के पढ़े हुए। जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का, और भी जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं, सारी वीडियोस आप देखो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। जब क्लास फ्री में मिलती है तो ऐसे लोग नहीं देखते हैं, सोच बस जहाँ पैसे लगते हैं बस वहीं भागते हैं और पैसे भी नहीं दे पाते। फ्री में क्लास है, बिल्कुल फ्री में है, और इतना अच्छा मटेरियल सिखा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी तो यहाँ पर हमने पढ़ा है क्या, 11 की यानी 11 की जो है मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है मैंने। अब हम एक ऐसा आपको मेथड बताएंगे जो दुनिया का कोई भी मल्टीप्लाई होगा, आप वही मेथड लगाना, उसमें ये भी मेथड लगेगा और आंसर आपके चुटकियों में। कैसे, देखो दिखाते हैं हम आपको। हाँ, तो ये रहा आपका टाइप। मान लो यहाँ पर देखो, पहले तो हम स्टेप आपको बताते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर यहाँ पर मैंने ले लिया A, B और फिर यहाँ पर लिख लिया मैंने C और D, तो इसको हम दूर दूर लिख लेते हैं। कैसे, मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई। मान लो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2 क्रॉस 2, यहाँ पर 2 गुणा 2 मत दोना, यहाँ पर इसका मतलब है 2 संख्या। जैसे 12 का मल्टीप्लाई 28 से, यहाँ पे भी 2 नंबर हैं और यहाँ पे भी 2 नंबर हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, मतलब कि नंबर नहीं है ये, 2 क्रॉस 2 यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई 2, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट से। देखो यहाँ पर जैसे मान लो A है, यहाँ पर हमारा B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या है D है। अब देखो जैसे इसको मल्टीप्लाई जब करना होगा तो स्टेप देखो, पहला स्टेप मेरा क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई किससे, इससे करेंगे। सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो सबसे पहले हम आपको स्टेप बताते हैं, उसके बाद आपको हम नंबर एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्या करते हैं बताते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है मेरा, मान लो 22 और 22 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 23 से करना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो आप सबसे पहले 22 लिखना, फिर लिखना 23, फिर यहाँ पर देखो 3 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर आपका मल्टीप्लाई ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 6 और 4 कितना हो गया 10, यानी 6 + 4 10, यानी कितना लिख दिया मैंने 0। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 2 2 जा 4 और एक हमारा क्या था कैरी, तो यहाँ पर कितना आएगा 506। ऐसे करेंगे। तो हम आपको यही स्टेप सिखाने जा रहे हैं। 2 क्रॉस 2 का मतलब जो यहाँ पर था, 2 क्रॉस 2 का मतलब यहाँ पर हमारा ये था कि 2 नंबर होंगे, 2 नंबर का मल्टीप्लाई 2 नंबर के साथ। तो समझ में आए या ना आए तो आप एग्जाम्पल के साथ क्या कर लेना, समझ लेना। तो चलो स्टेप नंबर हम पहला, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होगा, मान लो इसका मल्टीप्लाई करना था तो पहले हमें ध्यान देना होगा क्या, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर कौन सा, फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट हमारा है कि यहाँ पर जो B का मल्टीप्लाई होगा किससे करना है, D से। जो B का मल्टीप्लाई है किससे करेंगे हम लोग, D से करेंगे। दूसरा स्टेप मेरा ये होगा कि मान लो A लिखा है, B लिखा है, C और D। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप मेरा होगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ।
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मान लो किया तो यहाँ पर आ गया AD, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया BD। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर ये 2 डिजिट होगा, मान लो यहाँ पर 2 डिजिट होंगे तो पहले वाले डिजिट को यहाँ पर लिख देंगे और दूसरे वाले को हम कैरी मान लेंगे। एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। पहले स्टेप देख लो, दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में किया तो हमारा आ गया BD, और दूसरा स्टेप किया तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर BD था ही, और फिर यहाँ पर क्या आ गया मेरा AD प्लस कितना BD। और तीसरा स्टेप जो हमारा होगा, मान लो A लिखा है, B लिखा है, C, तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा, यहाँ पर AC, और ये ऑलरेडी यहाँ पर ये थे तो ये जुड़ जाएंगे। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब हम आपको क्या बताते हैं एग्जाम्पल, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। देखो ध्यान से, 1-2 क्वेश्चन समझ जाएंगे तो अपने आप आंसर आने लगेगा। मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें करना है 25 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 21 से करना है। 21 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 21 से। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया 25 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 21 से। सेकेंड में ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने क्या बताया, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 10 आया। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो 10 और 2 कितना होता है, 12 का मतलब यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, और जो हमारा कैरी आया उसे हमने कहाँ लिख दिया, बाहर। और थर्ड स्टेप क्या है कि 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो 2 दूनी कितना होता है, 4, और ये वाला जो कैरी है उसे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो कितना आ गया, 525 आ गया। कितना आ गया, ये 525 आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मान लो हमने यहाँ पर ले लिया कितना, बड़ा सा एग्जाम्पल ले लूँगा, मान लो 46 ले लिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 18 लिख दिया, और ये क्या किया, करना है इसका मल्टीप्लाई। तो देखो आसानी से एकदम 6 का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 8 से कर दो, कितना आएगा 48, यानी यहाँ पर कितना लिख दिया 8, कैरी कितना आ गया यहाँ पर 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, 8 का मल्टीप्लाई 4 से, 6 का मल्टीप्लाई किससे, 1 से। तो 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 32, और 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो 32 यानी 32 प्लस 6 कितना, 38, और यहाँ पर कैरी कितना था, 4 था। तो इसको भी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब लास्ट का स्टेप मेरा क्या है, लास्ट का स्टेप जो मेरा है 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 बन जाए 4, और जो हमारा कैरी आया फिर कितना 4, उसको ऐड कर देंगे तो 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8 2 8। ये और एग्जाम्पल देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखो। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, मान लो छोटा सा एग्जाम्पल पहले आपको हम लेके दिखाते हैं। मान लो यहाँ पर 12 लिखा है, और यहाँ पर मान लो कितना लिखा है, 23। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो देखो आप ध्यान से देखो, समझ में आएगा। वो तो मैं आपको सिखा रहा था, वरना मैं तो सेकंड में कर देता इसका। सेकंड में करने का तरीका मेरा देखो, यहाँ पर मान लो 2 का मल्टीप्लाई 6 करना था, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना था, तो कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर रहा तो 3 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया, 4 + 3 कितना आ गया, 7, और 1 का मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से, तो यहाँ पर आ गया मेरा आंसर कितना, 276। कितने आराम से आ रहा आंसर। यहाँ पर और एग्जांपल अगर मान लो मैं देखूँ, यहाँ पर लिख दिया मान लो 73, और यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया कितना 42 लिख दिया मान लो। अब देखो यहाँ पर देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आ गया, और 7, और फिर यह पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसका मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया, 14, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आ गया, 12। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। 26 आएगा तो 26 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और 2 यहाँ पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, कैरी है ये। अब 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। तो 7 × 4 = 28, और 28 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब जो आंसर गलत आ रहे होंगे तो एक बार ज़रा उसको देखकर कमेंट जरूर कर देना। ये आ गया मेरा। और अगर देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, तो और देखो, मान लो यहाँ पर सबसे आखिरी एग्जाम्पल मैं ले लूँ, 99 का मल्टीप्लाई जिससे भी करना हो। मान लो हमने कहा 99 का मल्टीप्लाई करना है, मान लो 83 से करना है, ऐसे करना है मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से,
9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 27। तो 27 के लिए हम लोग क्या लिख दें 7 लिख दें। अब कैरी कितना आ गया 2 गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई 3 से या 3 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। और 9 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 72 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो 9 7 दोनों कितना आ जाएगा 99। अब प्लस 2 है तो इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आ गया 101। 101 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 1 और कैरी हमारा कितना गया, कैरी हमारा कितना गया 10। कैरी हमारा कितना गया 10। अब 9 का मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे तो कितना आएगा 9 8 जा 72, 9 8 72। 72 अगर 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। अब देखो इसका जब मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो ध्यान से देखो कितना आएगा 99। 99 का मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर दें 83 से, 83 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 8217। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो दिख रहा होगा दिख रहा होगा। चलो कोई बात नहीं है, अपने से इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये हमारा क्या है आंसर था। अब इतने सारे जब क्वेश्चन हो गए हैं तो और एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कुछ। हाँ अब देखो जब 3 संख्याओं का गुणा 2 संख्या से किया जाए या 2 संख्या का मल्टीप्लाई 3 संख्या से किया जाए यानी 3 नंबर से किया जाए, या फिर 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई 3 नंबर से ही किया जाए, तो अब देखो ये अब पता है ना आपको कितना लंबा जाने वाला है, सबको पता है ये भी बहुत लंबा जाएगा, ऐसा नहीं कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन हम इसको भी सेकंडों में ही करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। अब देखो ये वाला स्टेप जैसे सेकंड वाला स्टेप था वैसे ही होगा। मान लो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, 26 से मल्टीप्लाई करना है तो अपने आप से यहाँ पर क्या ऐड कर लेना 0। अब इसका आंसर कैसे आएगा वो करने से पहले हम लोग पहले स्टेप जानेंगे। स्टेप मतलब से यहाँ पर लिखा है A B, यहाँ पर लिखा C E F, यहाँ पर क्या लिख दिया G। तो स्टेप बस हमको ये लिखा है मैंने केवल स्टेप के लिए। पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसका इसका इससे, दूसरी बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर करेंगे हम लोग इसका इससे। ठीक देखो पहली बार जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका इससे कर दिया, दूसरी बार इसका इससे और इसका इससे, और जब तीसरी बार करेंगे तो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं आपको। देखो देखो पहली बार जब किया तो इसका इससे कर दिया, दूसरी बार इसका इससे और इसका इससे। अब जब तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो तीसरा स्टेप मेरा क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। मल्टीप्लाई कर करके हम लोग क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे ऐसे। अब फिर जो हमारा आएगा फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड स्टेप हो गया। अब जो फोर्थ स्टेप मेरा आएगा वो क्या होगा वो देखो। फोर्थ स्टेप इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ये फोर्थ स्टेप है। और फिफ्थ स्टेप क्या होगा जब कुछ नहीं बचेगा लास्ट में मेरा क्या बच जाएगा इसका मल्टीप्लाई इससे। ये हमें करना है और ये आया नहीं होगा समझ में तो हम इसको अलग अलग स्टेप से लिख देते हैं। मान लो यहाँ पर ABCEFG लिखा है, ABCEF कितना G, ABCEFG, ABCEFG। अब देखो मल्टीप्लाई हम आपको तरीका बताते हैं। देखो पहले स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इससे और दूसरे स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तीसरे स्टेप में करेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे और इसका इससे। देखो इसका मल्टीप्लाई सीधे सिंगल लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इससे जब करेंगे तो जोड़ के लिखते हैं जो वैल्यू आती है। फिर तीसरे स्टेप में करेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका इससे जोड़ देंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे, कैरी जो होता है बचता है। फिर जो हमारा आता है चौथा स्टेप, इसका मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं इससे कर देते हैं, ठीक है। और जो आखिरी स्टेप आता है मेरा, इसका मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं इससे, तो हमारा आंसर वहीं पर क्या होता है आ जाता है। कैसे वो देखो एग्जाम्पल मैंने दिया है, हम आपको बता रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 का मल्टीप्लाई मैं कितना 3 से करूँगा कितना आएगा 18। 18 का मतलब यहाँ पर कितना लिख दिया 8 और कैरी कितना गया +1। अब मैं इसको क्या कर दिया मिटा दिया मैंने। अब देखो दूसरा मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखो 6 दूनी कितना होता है 12
और 3 दूनी कितना होता है 6, 12 6 18 और 18 एक कैरी कितना 19, 19 का मतलब होता है 9। इसमें भी कैरी हमारा कितना गया 1। तो ये दूसरा स्टेप भी हम क्या कर दिए, मिटा दिए, लिख दिए। तीसरा स्टेप आखिरी वाले का आखिरी से, आखिरी वाले का आखिरी से, फिर बीच वाले का बीच से। देखो 6 का मल्टीप्लाई जब हमने 1 से किया तो 6 ही आया, और 3 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 ही हो गया, लिख देते हैं 0 हो गया। और 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया 4, 6 4 10, 10 और 1 कितना 11, 11 का मतलब कितना 1। ये भी हमारा स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। 2 का 1 से किया तो 2 ही आया, और 2 का 0 से किया तो कितना हो गया 0, और 2 का 1 से किया तो 2, और कैरी हमारा 1 था तो कितना हो गया 2 और 1 3। और आखिरी स्टेप हमको पता होता है, इससे इससे करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो यानी इसका मल्टीप्लाई हमारा किया तो कितना आ गया 3198। 1 2 3 का मल्टीप्लाई 26 से करेंगे तो आंसर आएगा 3198, सेकेंडों में आ रहा है। देखो अब यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है, सेम टू सेम। 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना 15, यानी 5 कैरी 1। फिर देखो दूसरा स्टेप, 5 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 3 3 जा 9 हो गया, और 5 5 जा कितना हो गया 25 हो गया। अब जब इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34, और कैरी हमारा आएगा था 35 के लिए हमने क्या लिख दिया 5, कैरी कितना गया मेरा 3, कैरी कितना गया 3 गया। अब ये भी स्टेप मेरा क्या खत्म। अब आखिरी वाले का आखिरी से करेंगे, अब फिर बीच वाले का बीच से। 3 2 जा कितना 6 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, और 5 3 जा कितना 15 हो गया, और कैरी कितना था 3, इसको ऐड कर दिया। तो देखो 6 5 11, 11 और 3 कितना होता है 14, और 14 और 15 हमारा कितना हो गया 29, 29 का मतलब 9, और फिर हमारा इसमें कैरी कितना गया 2 गया। अब ये भी स्टेप जब हमारा हो गया तो हमारा स्टेप क्या बचा, 5 का मल्टीप्लाई 2 से, और 3 का मल्टीप्लाई किससे 1 से। तो 3 1 जा कितना 3, और 5 2 जा कितना 10, और कैरी हमारा कितना गया था प्लस का 2। तो 10 3 13, 13 2 15, यानी कितना लिख दिया 5। जब ये भी स्टेप मेरा हो गया तो इसे भी हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब हमारा आया 2 का मल्टीप्लाई 1 से जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 1 जा 2। क्या यहाँ पर कोई कैरी गया था 3, और हाँ तो 2 1 जा 2, और कितना आ जाएगा 3। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये थे हमारे कुछ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आसानी से क्वेश्चन कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 3 8 9 5 6 7 5 3 2 1, इसका मल्टीप्लाई 11 से करना है पहला क्वेश्चन, और दूसरा है हमारा 3 8 9, और यहाँ पर लिखा है 4 6 7, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है इससे, दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन। और तीसरा जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 3 20 3 9 4, और यहाँ पर लिखा है कितना 83, और ये मल्टीप्लाई, ये है आपके लिए आंसर। और आप शॉर्ट ट्रिक्स जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही आपको करना है। चलिए अगले वीडियो के साथ अब हम आपसे मिलते हैं, और अगला वीडियो होगा हमारा किसका, स्क्वायर का होगा, वर्ग का होगा, कि वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। उसके एक नहीं 4 मेथड हैं हमारे पास, चारों मेथड हम आपसे क्या करेंगे शेयर करेंगे, आपको सिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। सीखिए इस वीडियो को, मल्टीप्लाई करना सीखिए, तभी हम क्या करेंगे वर्ग निकाल पाएंगे, स्क्वायर निकाल पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।